हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है थ्रोट कैंसर, मीन्स गले का कैंसर। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें जो सिम्टम दिखता है उनमें वो है कि खाना खाते टाइम में दिक्कत होता है। हो सकता है ये दिक्कत कुछ समय से हो और कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से ये दिक्कत। फिर सेकंड जो कॉमन सिम्टम है पेन इन ईयर, कान में दर्द होना। समझ लो राइट साइडेड लीजन है तो राइट साइड के कान में दुखता है, जब लेफ्ट साइडेड लीजन है तो लेफ्ट साइड के कान में दर्द होता है, और जब लीजन दोनों भी तरफ लोकेटेड है तो दोनों भी कान में दर्द होता है। ये सेकंड कॉमन सिम्टम। और थर्ड सिम्टम जो है वो है पेशेंट्स जब खाना खाते हैं या खांसी होता है तो खांसी में थोड़ा सा खून गिरता है। क्यों? क्या वो जो जख्म है, अल्सर है, उसमें से हल्का हल्का जो ब्लीडिंग होता है वो थूक या खाने के साथ बाहर आता है कफिंग के टाइम पे। ये तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं थ्रोट कैंसर के लिए। जब भी कोई भी पेशेंट या किसी भी मरीज को ऐसा लग रहा है कि उसे थ्रोट कैंसर है तो ये तीन लक्षणों की तरफ उसने ध्यान देना चाहिए। और ये कैंसर जो इंसिडेंस है वो मेनली या मोस्ट कॉमनली पाया जाता है जो हुक्का स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का जो स्मोक के फॉर्म में, मीन्स सिगरेट या सिगार के फॉर्म में कंजम्पशन करते हैं। जो तंबाकू लगाते हैं या तंबाकू मुंह में रखते हैं उनको ये कैंसर नहीं होता, उनको मुंह का कैंसर होता है, बक्कल म्यूकोसा, टंग, लोअर एल्वियोलस यानी जबड़े का। लेकिन ये जो थ्रोट का कैंसर है वो कॉमनली टोबैको इन स्मोकिंग फॉर्म। तो इन पेशेंट्स में सबसे पहले जांच के लिए दो चीज करना बहुत जरूरी है। एक तो एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करने पे ये पता चलता है हमें कि गांठ है या नहीं, और गांठ है तो उसका फिर बायोप्सी। बायोप्सी इसलिए इम्पोर्टेंट है, बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि वो कैंसर वाली गांठ है या सादी गांठ है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसा देखा है जो पेशेंट्स को ये चेंज इन वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये सिम्टम था और उस पर उनका हमने एंडोस्कोपी किया। बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि बेनाइन नोड्यूल, मीन्स न फैलने वाली गांठ। नर या मादा ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है कैंसर का। काफ़ी पेशेंट मुझे पूछते हैं सर ये नर है या मादा है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, यानी वो कैंसर उधर के उधर ही स्थित रहने वाला, ये शरीर में फैलने वाला है। बायोप्सी से हमें ये पता चलता है। और काफ़ी पेशेंट्स के मन में डर रहता है कि बायोप्सी करने के बाद कैंसर फैल जाएंगे। ये डर भी एकदम गलत है। और दूसरा जो चीज़ है वो स्कैनिंग। स्कैनिंग इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हम गले का निकालते हैं और छाती का निकालते हैं। क्या हर पेशेंट में पेट स्कैन करना जरूरी है? जी नहीं। जब पेशेंट्स अर्ली स्टेज कैंसर में होता है तो उसमें पेट स्कैन का जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन गले का और छाती का करना इज मोर देन सफिशिएंट। बट येस, जब लेट स्टेज कैंसर का पेशेंट है तो उसमें होल बॉडी पेट सीटी स्कैन करना जरूरी है। और आपको ऐसा थ्रोट कैंसर का कोई भी लक्षण दिखा या हेड एंड नेक कैंसर के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और थ्रोट कैंसर के बारे में अभी आने वाले वीडियो में हम फिर से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।